तो हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइन एंड एंगल। और लाइन एंड एंगल में देखेंगे कि हमारा क्या क्या दिया गया है। ठीक है, इसमें अब चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्या है इसमें जो है लाइन एंड एंगल्स। ठीक है, लाइन इसमें का बेसिक डिफिनीशन इसका क्या है। लाइन का बेसिक डिफिनीशन हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि लाइन हैज़ लेंथ बट नो ब्रीथ। ठीक है, लाइन का जो है लेंथ होता है, ठीक है, मतलब लंबाई उसकी होती है। लाइन की ये देखिए ये लेंथ है, ठीक है, लेंथ मतलब लंबाई ये होती है, ठीक है, लेकिन उसका ब्रीथ नहीं होता है। ठीक है, ब्रीथ यानी चौड़ाई, ये वाला पोर्शन नहीं होता है। ठीक है, ब्रीथ नहीं होता है। ठीक है, डिनोटेड बाई ए बी। ठीक है, ये लाइन कोई मतलब ये किसी एक पॉइंट से एक लाइन निकली और किसी ए दूसरे पॉइंट तक चली गई। ठीक है, इसको ए नाम दे देते हैं और इसको बी नाम देते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है यही हमारा जो है कह रहा है, ठीक, कि लाइन जो है लाइन हैज़ अ लेंथ बट नो ब्रीथ डिनोटेड बाय ए बी। ठीक है, तो लाइन जो है क्या, इसका ब्रीथ नहीं होता है, इसका केवल लेंथ होता है। ठीक, चलिए दूसरा क्या है कि इसमें दूसरा इसमें कह रहा है कि ray can be defined as a part of line which has a fixed starting point। ठीक है, but no end point। ठीक है, इसका अब देखिए, अब इसमें समझने वाली चीज़ क्या है कि इसका फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि किसी एक पॉइंट से हम लाइन को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका एंड पॉइंट नहीं होता है, अनफाइनाइट होता है। ठीक है, ये अनफाइनाइट इसलिए होता है कि जैसे एक पॉइंट है, कोई एक पॉइंट से अगर हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये लाइन कहाँ तक जाएगी, मतलब आगे बढ़ाते शो ऑन बहुत दूर तक चली जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए स्टार्टिंग पॉइंट इसका फिक्स होता है, लेकिन नो एंड पॉइंट इसका फिक्स नहीं होता है। वही इसमें दिया गया है। ये एग्जांपल में ये समझिए, देखिए ये लाइन स्टार्टिंग पॉइंट इसका फिक्स है, लेकिन जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको रे बोलते हैं, जैसे ये बताया गया है। ठीक है, रे डिनोटेड बाई ए बी, इसको भी ए बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, किसी एक पॉइंट पे भी ले लेते हैं। ठीक, तो इसमें इस प्रकार से चीज़ें समझाई गई हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है, ठीक है, अब समझेंगे हम लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन विथ अ बोथ एंड्स एंड फिक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि लाइन सेगमेंट वो होता है कि लाइन जहाँ से स्टार्टिंग होती है, जैसे मान लीजिए ये लाइन है, ये पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो यहाँ तक ये फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, कि मतलब यहाँ यहीं तक लाइन चलेगी। ठीक है, इसका नाम ए और इसका नाम बी दे देते हैं। ठीक है, या इसका नाम एक्स और इसका नाम वाई दे देते हैं। ठीक है, नाम देखिए, नेमिंग आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल नंबर। लाइन सेगमेंट डिनोटेड बाय ए बी, और एंड पॉइंट जो है क्या है, इसका फिक्स एंड पॉइंट है, यानी कि ये जो है हमारा क्या है, एंड पॉइंट है, END। ठीक, एंड पॉइंट। ठीक, तो इसमें ये है लाइन सेगमेंट। तो आप लोग समझ ही गए होंगे क्या होता है। लाइन सेगमेंट वो होता है जिसका फिक्स्ड पॉइंट हो, स्टार्टिंग पॉइंट भी जहाँ से स्टार्ट हो रही है और एक फिक्स्ड पॉइंट तक जाती है, उसी को लाइन सेगमेंट कहते हैं। लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट क्या है, एक पार्ट है लाइन का, विथ बोथ अ फिक्स्ड पॉइंट, दोनों का जो है एक पॉइंट फिक्स्ड होता है। जैसे पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये क्या होता है, ये जो है फिक्स होता है। उसके बाद से कॉलिनियर पॉइंट क्या चीज़ होता है। कॉलिनियर पॉइंट जो होता है, कॉलिनियर पॉइंट में देखेंगे कि इसमें क्या है, कॉलिनियर पॉइंट में इफ 3 और मोर पॉइंट्स, ठीक है, 3 और मोर पॉइंट्स मतलब 3 या 3 से अधिक पॉइंट जो लगे होते हैं एक लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, सेम लाइज ऑन द दिस पॉइंट आर नोन एज द कोलिनियर पॉइंट, and the point which do not lies on the same line are known as the non collinear point। ठीक है, अगर इस पे अगर पॉइंट ना हो तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट होता है। ठीक है, जैसे कि एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इसका एक पॉइंट ये हो जाएगा, दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा और तीसरा पॉइंट हो जाएगा। ये फिक्स्ड ए है, ये बी है। ठीक है, तो ये क्या है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, इसका पी क्यू और आर इसको नाम दे दीजिए। तो ये क्या है हमारा जो है, ये फिक्स पॉइंट है। ठीक है, ये फिक्स पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, इसी को कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, इसी को कोलिनियर पॉइंट हम लोग कहते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए इसमें पैरेलल लाइन पूछा है। ठीक है, इसमें पैरेलल लाइन बोला है। पैरेलल लाइन क्या होता है, ए बी। ठीक है, ए बी क्या है, ये पैरेलल है। ठीक है, सी डी क्या है, पैरेलल है। ठीक है, एक दूसरे से ये पैरेलल है। ठीक है, ये पैरेलल लाइन है। ठीक है, इसका नामकरण क्या होगा, ए और बी और सी और डी। ठीक है, द लाइन्स डू नॉट शेयर अ कॉमन पॉइंट। ठीक है, ये कॉमन पॉइंट को शेयर नहीं करता है। ठीक, जैसे ए बी इज अ मल्टीपल ऑफ सी डी। ठीक है, ए बी जो है क्या है, मल्टीपल ऑफ सी डी है। ठीक है, ये दोनों आपस में कभी
कभी आपस में कभी मेल नहीं होता है, ठीक है, ये लाइन का। दोनों क्या है, पैरेलल चलते हैं एक दूसरे के, क्या होते हैं, पैरेलल चलते हैं, ठीक है, पैरेलल चलते हैं, इसीलिए जो है दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं, कॉमन पॉइंट एक होता है, ठीक है, इसमें कॉमन पॉइंट नहीं होता है, शेयर नॉट अ कॉमन पॉइंट, ठीक। दूसरा क्या है, कोलिनियर। कोलिनियर अभी हम आपको बताए हैं क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन से एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, उस पर जो है 3 पॉइंट्स अगर बनाते हैं, उसी को नामकरण कर देते हैं ABCD, उसी को कोलिनियर पॉइंट होता है। जैसे ABBC शेयर अ पॉइंट, ठीक है, कॉमन पॉइंट, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये सेम से मिल जा रहा है, ठीक है, इसमें जाके मिल जा रहा है, इसीलिए ये शेयर कर रहा है, कॉमन पॉइंट को शेयर कर रहा है, ठीक है। इसमें जो है पैरेलल में क्या होता है, कॉमन पॉइंट को शेयर नहीं करता है, दोनों AB और BC जो है, AB और CD जो है क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक। नॉट कोलिनियर क्या होता है, नॉट कोलिनियर वो होता है कि जो स्ट्रेट लाइन ना हो, जैसे मैं इस तरह लाइन खींचूं और ऐसे बना दूं, ठीक है, ये नॉट कोलिनियर है, ठीक है। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, 3 पॉइंट है, तो 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन से 3 पॉइंट नहीं मिल रही है, ठीक है, इसी को लाइन शेयर अ कॉमन पॉइंट बट नॉट अ क्या है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इसी को जो है क्या करते हैं, बट नॉट अ मल्टीपल ऑफ BC, ठीक है, तो इसी को जो है हम नॉन कोलिनियर लाइन कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा आ गया क्या कि व्हाट इज एंगल, ठीक है, एंगल के बारे में हम पढ़ेंगे। एंगल होता क्या है, एंगल इज अ फॉर्म व्हेन अ 2 रे हैव अ सेम एंड पॉइंट, ठीक है। एंगल का देखिए, जैसे 2 रे निकलता है, रे किसे कहते हैं, रे समझेंगे कि रे ये होता है कि एक फिक्स्ड पॉइंट पे, ये एक पॉइंट है, इससे एक रे इधर निकलती है और एक रे इधर निकलती है, ठीक है, और बीच में ये बना, यही एंगल होता है हम लोगों का, ठीक है, इसी को एंगल कहते हैं, ठीक। तो इसी यही कह रहा है कि इसमें कि ये जो है क्या है, ये इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि इसको जो है वर्टेक्स बोलते हैं, इसका नाम और रख देते हैं, इसका नाम वर्टेक्स होता है, ठीक है, इसका नाम एंगल हो जाता है, इसका नाम आर्म्स इसको कह देते हैं, ठीक है, आर्म्स जो ये रे निकल रही है, ठीक है, इसको आर्म्स बोल देते हैं, ठीक। तो ये होती है हम लोग का एंगल। द रे मेकिंग एन एंगल इज कॉल्ड आर्म्स ऑफ एंगल, ठीक है, दो आर्म्स मिलके एक एंगल बनाते हैं, ठीक है। द एंड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द एंगल, और एंगल का जो एंड पॉइंट होता है वो क्या होता है, वर्टेक्स होता है, यानी वर्टेक्स जहाँ से एंगल लाइन स्टार्ट होता है, जिस पॉइंट बिंदु से, इसी को जो है हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे काइंड्स ऑफ एंगल, ठीक है। काइंड्स ऑफ एंगल क्या होता है, काइंड्स ऑफ एंगल, इसमें बताया गया है कि एंगल के कितने काइंड्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। अब एंगल के इसमें कितने 6 प्रकार दिए गए हैं। अब 6 प्रकार कौन कौन सा है, पहला क्या है, एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, ऑब्टूस एंगल किसे कहते हैं, तीसरा क्या है, राइट एंगल किसे कहते हैं, स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं, 5वां है रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं, 6वां है कंप्लीट एंगल किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी एंगल ये दिए गए हैं, इसके बारे में चलिए हम आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है, एक एक करके। हाँ, पीछे हम लोग पढ़े हैं क्या, काइंड्स ऑफ एंगल, ठीक है। तो जैसे था क्या, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्टूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और फुल एंगल, ठीक है। तो इसमें फुल रोटेशन क्या होता है, 360 डिग्री का होता है। लेकिन जो है हम इसमें अब बारी बारी से पढ़ेंगे कि एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, राइट एंगल किसे कहते हैं, ऑब्टूस एंगल किसे कहते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं। तो इसमें क्या है कि एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, जो क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री से जो क्या होता है, कम होता है। अब जैसे 90 डिग्री एंगल ये होता है, ठीक है, और 90 डिग्री से कम ये एंगल हो जाएगा हम लोगों का, ये एंगल हो जाएगा, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल, ठीक। दूसरा क्या है, राइट एंगल। राइट एंगल किसे कहते हैं, ये राइट एंगल है, ठीक है, राइट एंगल, ठीक है, ये आर एंगल, ठीक है, राइट एंगल इसे कहते हैं जो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तीसरा क्या है, ऑब्टूस एंगल, जो ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से तो बड़ा होता ही है, ठीक है, बस लेस देन तो क्या होता है, 180 डिग्री से कम होता है, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, ऑब्टूस एंगल, ठीक है। ये ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन जो है बस लेस देन जो है 180 डिग्री, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन जो है 90 डिग्री होता है बट लेस देन जो है 180 डिग्री, ठीक है, ग्रेटर देन ये 90 डिग्री होता है बट लेस देन 180 डिग्री, इसी को ऑब्टूस एंगल कहते हैं, ठीक। चौथा क्या है कि स्ट्रेट एंगल, ठीक है, स्ट्रेट एंगल जो है क्या होता है, ये जो है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री मिलके 180 डिग्री हो जाती है, इसी को जो है क्या बोलते हैं, हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रेट मतलब एक सीधा स्ट्रेट लाइन। पांचवा क्या है कि रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से ग्रेटर होता है, यानी कि ऐसे होता है, ठीक है। ये क्या होता है कि इस पे जो बना हुआ एंगल ये जो है क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री ये होता है, ठीक, ग्रेटर देन 180 डिग्री, ठीक। इसमें क्या है, फुल रोटेशन। फुल रोटेशन क्या होता है, एक कंप्लीट हमारा जो है क्या होता है, सर्कल होता है, ठीक है, कंप्लीट सर्कल होता है, ये कंप्लीट सर्कल होता है, ठीक, इसी को फुल जो है क्या होता है, एग्जैक्ट जो है कंप्लीट एंगल जिसको बोलते हैं, ये कंप्लीट एंगल होता है, इसी को जो है कंप्लीट एंगल जो है 360 डिग्री का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्या।
तो आइए अब देखते हैं क्या है एंगल क्या चीज़ होता है कि टू एंगल आर द सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, ठीक है। जिसका क्या होता है कॉमन वर्टेक्स होता है। जैसे कि दो एंगल बनाए जाते हैं, इसमें एक कॉमन वर्टेक्स, ये हमारा वर्टेक्स है, ठीक है। एक वर्टेक्स पे एक ये लाइन और एक ये लाइन और एक ये लाइन, ठीक है। इसमें क्या है ये कॉमन वर्टेक्स बन गया, यानी एक ही पॉइंट पे दो हमारा एंगल बन गया, पहला एंगल और दूसरा एंगल, ठीक है। इसी को वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक। यही वर्टेक्स होता है, एडजेसेंट होता है, ठीक है। ये एडजेसेंट एंगल होता है, ये जो कम्प्लीटली बन गया हमारा। कॉमन आर्म्स, ठीक है। इसका जो है सबका कॉमन आर्म्स होता है, ठीक है। ये आर्म्स है, ये आर्म्स है, ठीक है। पीछे जो हम लोग पढ़ चुके हैं लोग, ये आर्म्स है, ठीक है। द नॉन कॉमन आर्म्स आर द अपोजिट साइड एंड द कॉमन आर्म्स, ठीक है। नॉन कॉमन आर्म्स जो है इसके अपोजिट साइड होते हैं, ये भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये वर्टेक्स होता है, किसी एक पॉइंट पे जो है कॉमन वर्टेक्स जो है खींचा गया जो है लाइन, आर्म्स जो है वो दो एंगल बनाती है, उसी को जो है क्या एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। अब इसमें पढ़ेंगे कि इसका क्या क्या जो है टाइप है एंगल के। पहला क्या है कम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिसको डिस्क्राइब एंगल दैट एड अप टू 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, ठीक है। अप टू 90 डिग्री, अब 90 डिग्री तक होता है, ठीक है। एंगल दैट एड अप टू 90 डिग्री। दूसरा क्या है सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। ये कम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, एंगल दैट एड अप टू 180 डिग्री, ठीक है। ये 180 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का होता है। जब इसको हम प्लस करेंगे 128 और प्लस 52, ठीक है। 8 to 10 0 कैरी 1 और 5 और 2 7 7 108 और 1, ठीक है। 180 डिग्री, 180 डिग्री हो जा रहा है। ये क्या है 52 और 38, ठीक है। 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 0 कैरी 1, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 19, ठीक है। 90 डिग्री। तो ये क्या है, ये 90 डिग्री है कम्प्लीमेंट्री एंगल, और सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। और थैंक यू, ऑल द बेस्ट।